तो आप देख रहे हैं लवासना तक अभी बीपीएससी कोड को लेकर प्रीलिम्स को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आई हुई है। लगातार छात्रों का धरना प्रदर्शन पटना में जारी था, कुछ लोग कोर्ट केस भी किया था। आज हाई कोर्ट का डिसीजन आया, पटना हाई कोर्ट का। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट हैं, उनसे बात करेंगे। अभी जो डिसीजन आया पटना हाई कोर्ट का, उस पर क्या कहना चाहते हैं बीपीएससी के लिए? जो देखिए, जो भी डिसीजन आया है कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के लिए तो निराशाजनक है। हमें निराशा ही हाथ लगी है, काफ़ी तकलीफ़ में हैं हम। लेकिन यही मैं कहना चाहता हूं कि माननीय उच्च न्यायालय ने जो डिसीजन दिया है उसका हम सम्मान करते हैं। लेकिन क्या है, कहीं ना कहीं हमें दुख है क्योंकि निर्णय हमारे अगेंस्ट आया है। लेकिन क्या है, हमारे पास काफ़ी मजबूत एविडेंस है। हमारे पास जो भी हमारी जो लीगल टीम है लगातार कंटिन्यू उस पर काम कर रही है। हमारी लीगल टीम ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ अपना रुख कर दिया है। तो हमें यही मैं कहना चाहता हूं कि ठीक है, वहां से जो भी चीज़ें हमें हाथ लगी है अब उस पर मैं बात नहीं करना चाहता हूं। हमारी जो टीम है वो पूरी तरह से मजबूती के साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जाएगी और मुझे यकीन है कि वहाँ से मुझे न्याय मिलेगा। हमारे साथ और भी स्टूडेंट है, सब बताइए क्या बात है, आप लोग थोड़ा बताइए। जी देखिए, आज माननीय पटना उच्च न्यायालय का जो फैसला आया है, उम्मीद तो ये थी कि छात्रों के हित में फैसला आएगा, लेकिन जो फैसला आया है वो काफ़ी निराशाजनक है। जो छात्र टकटकी लगाए उच्च न्यायालय की तरफ देख रहे थे कि उनके सपनों को एक नई उड़ान मिलेगी, पटना उच्च न्यायालय उनके हित में फैसला देगा, लेकिन जब फैसला आया तो सबको निराशा हाथ लगी है। हालांकि निराशा उतनी भी मतलब ये नहीं है। अभी तो हमारे पास एक और ऑप्शन है, हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दिल्ली की तरफ रुख करेंगे। जो लड़ाई दिल्ली से शुरू हुई थी पिछले 3 दिसंबर को, वो फिर से अब वापस दिल्ली आ गई है। तो अब फिर से दिल्ली की टीम और हमारी लीगल टीम ऑलरेडी उस पर लग चुकी है। हम लोग 2-3 दिनों में ही सुप्रीम कोर्ट में फाइलिंग करेंगे और इस मामले को अब हम लोग चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। और अगर ज़रूरत पड़ी तो अभी भी हम लोग गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं हमारे साथी, तो वो लोग भी सड़क पे उतरेंगे। अगर ऐसा लगा कि ज़रूरत है सड़क पे उतरने की तो सड़क पे उतरेंगे। सड़क पे भी लड़ाई होगी और फिर न्यायालय की तरफ तो हम लोग जा ही रहे हैं। बस इतना ही, बाकी हमारे लीगल टीम के साथी वकील साहब बात करें। सर, आपका नाम और बताइए कैसे अभी डिसीजन क्या रहा, थोड़ा उसके बारे में बताइए। मेरा नाम एडवोकेट ब्रजेश कुमार है। मैं दिल्ली हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। मैं इस केस को शुरू से लेके ऑब्जर्व कर रहा था। जो फैसला आया पटना हाईकोर्ट का वो काफ़ी निराशाजनक है। बिहार के छात्रों को, 4 लाख छात्रों को उम्मीद था कि पटना हाईकोर्ट जो है उनके साथ न्याय करेगा। पटना हाईकोर्ट ऐसा फैसला देगा जो शायद लैंडमार्क जजमेंट होगा एजुकेशन में रिफॉर्म के लिए, एग्जामिनेशन में रिफॉर्म के लिए। लेकिन पटना हाईकोर्ट ने वैसा कोई काम नहीं किया। पटना हाईकोर्ट ने वही रट्टी घिसी पिटी बातें कह दी जिससे सरकार का बचाव हो सके। जजमेंट में सारे एविडेंस प्रोड्यूस किए गए छात्रों की तरफ से, और जो उसकी काउंटर एजेंसी थी गवर्नमेंट की तरफ से, उन्होंने भी बातें रखी। लेकिन कोर्ट का काम ये था कि आप दोनों को इंक्वायर करते, दोनों की बातों पे मेरिट देखते, दोनों की बातों में क्या मेरिट है। कोर्ट ने ऐसा कुछ नहीं करा। कोर्ट ने सिर्फ एक जो है ना स्वीपिंग रिमार्क दे दिया, जिसको स्वीपिंग जनरलाइजेशन करते हैं, कि स्वीपिंग रिमार्क दे दिया कि पिछले 20 सालों में बिहार में बहुत काम हुआ है। कोर्ट के पास इसलिए छात्र नहीं गए थे। और उस जजमेंट में बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जिसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। और निसंदेह छात्र जो हैं सुप्रीम कोर्ट में अपील में जाएंगे, इस जजमेंट को चैलेंज करेंगे। और हम सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद करते हैं कि छात्रों के पक्ष में फैसला दें और 4 लाख छात्रों के साथ न्याय करें। 20,000 छात्रों के साथ कोर्ट में ये मेंशन किया गया है कि 20,000 छात्रों के साथ अन्याय हो जाएगा, लेकिन कोर्ट में ये फैसला नहीं किया गया है कि 4 लाख छात्रों के साथ जो अन्याय हो गया, जो उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिला, 4 तारीख वाला पेपर और 13 दिसंबर वाला पेपर में दोनों में जो डिफरेंस है, जिसको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिली, उसकी बात कोर्ट ने नहीं की। तो उन सारी बातों को कोर्ट में उठाया जाएगा। कोर्ट में ये बात भी उठाया जाएगा कि जब को जज साहब आपने एडमिट किया कि सोशल मीडिया पे 1 बजे तक पेपर आउट हो गया था, 12 से 2 के बीच एग्ज़ाम था, तो अगले 1 घंटे में कितना आसानी से जहाँ जहाँ आपने जो फेवर्ड ग्रुप हैं वहाँ तक आंसर की पहुँचाया जा सकता था। आपने वो उस पर चर्चा नहीं की। आपने ये की कि उससे कंक्लूड नहीं किया जा सकता कि चीटिंग हुई है। तो जज साहब ये बताते कि कैसे कंक्लूड किया जाता है कि पेपर चीटिंग हुई है। ये हमारे पास सबूत हैं। दूसरी चीज़ें, कोर्ट में ये भी एडमिट किया गया है कि जो खगड़िया में जो स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा था कुछ लोगों को, कोर्ट ने एडमिट किया कि स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा था। लेकिन कोर्ट ने ये चीज़ नहीं पूछा इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी से कि जिनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा था उनसे बुला के पूछते आप कि आखिर उनको स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों मिल रहा था, उनको अलग रूम में क्यों बैठाया गया था। और अगर उसमें से एक भी सिलेक्ट हो जाता है मेंस में, ठीक है, तो क्या एक बच्चे के साथ जो ऑनेस्टी से मेहनत है उसके साथ बेईमानी नहीं है? क्या आर्टिकल 14 का वायोलेशन नहीं है? क्या आर्टिकल 16 का राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी का वायोलेशन नहीं है? तो ये सारे चीज़ को कोर्ट ने गुमनाम कर दिया। इन सारे चीज़ों को कोर्ट ने छुपाने का प्रयास किया। ये काफ़ी दुखद है। और सुप्रीम कोर्ट में माननीय उच्चतम न्यायालय से हम आग्रह करेंगे कि उच्च न्यायालय के फैसले को पलटे और 4 लाख छात्रों के पक्ष में फैसला देते हुए री एग्ज़ाम्स का बिहार सरकार को आदेश दें। और ये होके रहेगा। सुप्रीम कोर्ट पे हमें पूर्णतः विश्वास है, पूरा विश्वास है। और इसकी लड़ाई
हम कोर्ट में लड़ेंगे और छात्र जो है सड़क पे भी लड़ेंगे। तो सड़क पे लैंडमार्क डिसीजन क्या दिया उन्होंने, मतलब कुछ तो बोला? कुछ नहीं सर, लैंडमार्क डिसीजन तो हो नहीं, लैंडमार्क डिसीजन का तो उम्मीद था लोगों को। लैंडमार्क डिसीजन कुछ क्या दिया, थोड़ा उसके बारे में बताइए। सर लैंडमार्क डिसीजन का तो छात्रों को उम्मीद था। डिसीजन तो ये तो सिंपल सी बात थी, ये तो पहला दिन भी जैसा आप कह सकते थे कि भाई मुझे नहीं सुनना है, आप लोग यहाँ से डिसमिस हो। 100 दिन तक तो कोर्ट ने टाइम खराब किया छात्रों का एक तरीके से। लैंडमार्क डिसीजन तब होता जब कोर्ट इसमें गाइडलाइंस देता कि एग्जामिनेशन हॉल के दरमियान जो पेपर आउट हुए बच्चे जो लेके गए वो क्यों गए उसकी जांच हो। लैंडमार्क डिसीजन ये होता है जब कोर्ट ये आदेश देता कि खगड़िया में स्पेशल ट्रीटमेंट हुआ, ये भविष्य में ऐसा स्पेशल ट्रीटमेंट ना हो। लैंडमार्क डिसीजन ये होता जब कोर्ट ने इस बात को एडमिट किया कि टीचर्स के साथ स्पेशल मीटिंग बीपीएससी ने किया था, तो वो मीटिंग क्यों किया था और इस मीटिंग से किसको बेनिफिट हो रहा है, उस बेनिफिट प्राप्त कर रहा है उसको अरेस्ट किया जाए और भविष्य में ऐसी कोई भी मीटिंग गुपचुप तरीके से ना हो। लैंडमार्क डिसीजन तब होता जब 6 तारीख को बीपीएससी ने फाइनल प्रोटेस्ट के बाद बताया कि हम जो है क्या बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे, तो वो डिसीजन लैंडमार्क तब होता है जब ये बोलता है कि आखिर ये बातें र्यूमर में कैसे आई और छात्रों को प्रोटेस्ट पे क्यों बैठना पड़ा। अगर कोई डिसीजन ले रहे हैं आप तो एडवर्टाइजमेंट के साथ क्लियरली स्पष्ट बताएंगे आप कि आप नॉर्मलाइजेशन करेंगे या नहीं करेंगे, और अगर नहीं करेंगे तो ये र्यूमर उड़ा, तो र्यूमर मीटिंग के कारण उड़ा। मीटिंग में टीचर से पूछा गया, टीचर्स ने बुलाया, तो जो टीचर्स रिस्पॉन्सिबल थे उनको आप पनिश करते, तब लैंडमार्क जजमेंट होता। ये लैंडमार्क जजमेंट तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि आके आपने समरली कह दिया ऑल PILs एंड ऑल रिट्स आर हेयर बाय डिसमिस्ड। दैट इज नॉट गुड। आप लोग स्टूडेंट की तरफ से और आप लोग लीगल टीम हैं, तो इसमें क्या आपका आगे प्लान क्या है? हमारा आगे प्लान है, हम सुप्रीम कोर्ट में इस जजमेंट को चैलेंज करेंगे और हम बात कर रहे हैं, इस पर ड्राफ्ट कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में 100% निश्चित रूप से जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पे हमें पूर्ण विश्वास है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जब पहले PIL लेके गए थे तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले आप आर्टिकल 226 में हाईकोर्ट में जाइए, हाईकोर्ट अगर आपके साथ न्याय नहीं करता है तब हम आपके साथ खड़े होंगे। तो अब सुप्रीम कोर्ट में भी हमें, सुप्रीम कोर्ट को ही ये एक्सक्यूज नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ कहेगा कि हाँ भाई आपने हमारे बात को माना था, आप हाईकोर्ट में गए थे, अब सुप्रीम कोर्ट आए, लास्ट विकल्प है, तो लास्ट विकल्प हम यूटिलाइज करने आए। तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 में हमें पूर्ण विश्वास है कि भारतीय संविधान की रक्षा करेगा सुप्रीम कोर्ट और सिविल राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा और 4 लाख छात्रों के साथ न्याय करेगा। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जो लोग पटना में कुछ छात्र अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अभी हाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और मैं उनको सलाह दूंगा कि आप प्रोटेस्ट करिए। किसी भी देश में नागरिक का सबसे बड़ा अधिकार होता है कि अपनी मांगों को उठाने का अधिकार, और ये मांगों को उठाने का तरीका है कि आप पीसफुली प्रोटेस्ट कीजिए। और बिहार के छात्रों से एक आग्रह है मेरा कि इस कोर्ट्स में लड़ाई चलते रहेगी। सरकार इस नाम से भरमाती है कि जब कोर्ट में केस चला गया तो अब आप लोग क्या कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको प्रेशर ग्रुप के जगह एक्टिविस्ट के जैसा वहाँ से आपको सरकार पर प्रेशर क्रिएट करना है कि धांधली हुई है, आप इसकी जांच करवाइए, री एग्जाम्स करवाइए। और उन छात्रों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप खुल के सरकार का विरोध कीजिए। सरकार ही सबसे बड़ी जो होती है विश्वास होता है, और सरकार ही सबसे बड़ा विश्वासघाती होता है। तो सरकार ने विश्वासघात किया, चुनाव भी आने वाला है, तो आप इस मुद्दे को लेके वोकल होइए और गांव-गांव में भी बल्कि जाइए। अगर सरकार अगर नहीं सुनती आपकी बातों तो, और प्रोटेस्ट करते रहिए। कोर्ट की लड़ाई अलग, सड़क की लड़ाई अलग, सड़क की लड़ाई जारी रहनी चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये आप लोग का पॉलिटिकल पार्टी का भी कनेक्शन कुछ ऐसा है क्या? अभी तक तो छात्र बच रहे थे, लेकिन मैं एडवोकेट हूँ दिल्ली हाई कोर्ट में, बिहार की राजनीति से भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं, लेकिन मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको पॉलिटिकल लड़ाई बनाइए। जो सरकारें हैं हमेशा आम नागरिक को धोखा देने का प्रयास करती है, अपने वोटर्स को खुश करने का प्रयास करती है कि देखो कुछ गलत नहीं किया, ये पॉलिटिकली है इसलिए कर रहा है। अब मुझे बता दीजिए, सरकार किसी राज्य में एक पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है। पक्ष अगर नहीं सुनेगा तो आम जनता विपक्ष के पास नहीं जाए तो जाए कहाँ? क्या आम जनता सब सुसाइड कर ले? सुसाइड तो सोनू कुमार ने कर लिया, क्या सरकार ने उसके लिए कोई कदम उठाया? नहीं उठाया। तो सरकार जब निरंकुश हो जाए तो विपक्ष ही विकल्प बनता है। और मैं खुले तौर पे आह्वान करूंगा, कोर्ट की लड़ाई चलती रहेगी, लेकिन आप लोग जरूर से सड़क पे लड़ाई लड़िए। सरकार नाराज हो, सरकार को डर हो, सरकार को भय हो कि सरकार उनके वोट से बनी थी, अगर उनके साथ न्याय नहीं हुआ तो ये वोट उनके खिलाफ जाएगा, एकदम निश्चित है। बहुत बहुत धन्यवाद।